गाइस, स्वागत है आपके मेरे एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आज का रिएक्शन वीडियो मेरा होने वाला है राज फैमिली के लिए, जो अप्सरा मॉम है और बाकी की और भी उनकी फैमिली है पूरी, उनके लिए। तो कल आपने देखा होगा कि प्रिंस ने घर छोड़ दिया है भाई। तो जो लोग नहीं जानते हैं, जो नए जुड़े हैं मुझसे, जो मेरी ऑडियंस है नहीं जानती है, क्योंकि मैंने अभी तक शिवानी के लिए ही रिएक्शन बनाए हैं, तो हो सकता है नहीं जानते होंगे उनको। तो राज फैमिली भाई एक ऐसी फैमिली है जो दो भाई हैं और दो देरानी जिठानी है, सास है और ननद भी हैं। सारी फैमिली यूट्यूब पर है, सारी सोशल मीडिया पर है सारी फैमिली। और उस फैमिली में अभी इस टाइम पर एक जंग सी छिड़ी हुई है। जब से एक बच्ची पैदा हुई है, छोटे वाले भाई को एक बच्ची पैदा हुई है, तो जब से वो बच्ची पैदा हुई है तब से तो बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है उनकी लाइफ में। कि बड़े भाई को 5 या 6 साल हो गए हैं शादी को, अभी उनके कोई बेबी नहीं हुआ है, और छोटे वाले के 2 साल में ही एक बच्चा हो गया है। तो इसको लेके कहीं ना कहीं उसके मन में ये है कि मेरे बच्चा हो गया और उनके अभी 5 साल में नहीं हो पाया। तो ये चीज़ है उसके अंदर, छोटे वाले के अंदर ये चीज़ है। और वो इसका उसका ये कहना भी है कि भाई बच्ची मेरी है, मेरा कंटेंट है, आप ना दिखाइए। तो इसको लेके भी उनसे, बड़े वाले भाई से उनका फेस रिवील हो गया था या कुछ भी हो गया था, तो उसको लेके भी बहुत बड़ा बवाल हुआ था इनके घर में। और दोनों भाइयों में कुछ कहासुनी हो रही थी, तो उसी बीच छोटे वाले ने बड़े से बोल दिया कि तूने 5 साल में क्या कर पाया है, एक बच्चा भी पैदा नहीं कर पाया है। तो इसको लेके छोटे वाली की बीवी बहुत भड़क गई थी भैया, बहुत रोई थी। उनका रोने वाला वीडियो भी बहुत सोशल मीडिया पर छाया हुआ था कि मुझसे कैसे बोल दिया, कौन नहीं चाहता बच्चा, मेरे हाथ की बात है क्या बच्चा करना। तो ऐसे ऐसे पहले ये बच्चा नहीं करना चाहते थे, अब शायद करना चाहते हो बच्चा, लेकिन पहले तो इनको हीरोइन ही बनना था, नहीं करना था बच्चा। तो ऐसा था भाई। तो तब से हमने इन पर वीडियो बनाना सही नहीं समझा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं भी इन पर रिएक्शन बनाऊं, कि काफ़ी दिनों से हम इन्हें फॉलो कर रहे हैं। तो भाई कल प्रिंस का हमने वीडियो देखा था, उसको घर से निकलना पड़ा क्योंकि कुछ ऐसी कहासुनी हो गई है उनकी मम्मी से, बड़े भाई से, इन सब से। तो उनको लेके उनकी बड़ी मॉम, उनकी मम्मी ने, उनकी जो मॉम है अप्सरा मॉम, उन्होंने बोल दिया लाइव में कि जा निकल जा मेरे घर से। उनसे कई बार बोला गया है, कई बार उससे बोला गया कि घर से निकल जा। तो भाई अब की बार उसने ये कदम उठा ही लिया। हर बार रुक जाता था, नहीं जाता था, क्योंकि वो घर से कभी बाहर निकला ही नहीं, कभी वो घर से बाहर गया ही नहीं, क्योंकि या जाने नहीं दिया, कहीं बाहर जाने नहीं दिया, या उसे ये चीज़ें करने नहीं दी गई। उसको एक, मतलब कहते हैं ना कि एक पिंजड़े में ही बंद रखा मोम जी ने, तो उसको बाहर की चीज़ें नहीं दिखाई गई। अब वो चला गया, असल में चला गया, क्योंकि उससे कई बार बोला गया। ये लोग समझ रहे थे कि हर बार बोलते हैं नहीं जाता है, लेकिन अब की बार वो चला गया। तो भाई उसका वीडियो जो आया था तो रोने वाला, बहुत ही इमोशनल वीडियो था वो। जैसे वो जा रहा है अपनी बच्ची को लेके और दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता है, कहीं रेंट पर ले लिया है उसने वहाँ पर। तो लोगों ने उसके लिए बहुत उल्टा सीधा बोला माँ के लिए, कि माँ ने एक बार पलट के भी नहीं देखा, और छोटी सी बच्ची को लेके वो बाहर जा रहे हैं। तो ऐसे तो हम उन सभी से वैसे तो सहमत है, क्योंकि एक पार्ट देखा उन्होंने, दूसरा पार्ट नहीं देखा। दूसरा पार्ट आज सुबह आया है, उनकी मॉम ने डाला है। तो हम जब देख रहे थे तब भी सोच रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता है। हमने सुना है कि माता कुमाता नहीं हो सकती है, बाप कहते हैं ना कि पुत पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है। माँ अपने बच्चे को सिखाने के लिए थोड़ी, कहते हैं ना कि थोड़ी वैसी बन सकती है कि स्ट्रिक्ट बन सकती है, लेकिन कभी उसको उसके बारे में बुरा नहीं सोच सकती। तो ऐसा था, सच में ऐसा ही था। माँ चाहे कितनी भी बुरी हो, चाहे उसका बेटा उसके लिए कितना भी बुरा हो, लेकिन माँ कभी अपने बच्चे के बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकती। तो आज जब उनका खुद का वीडियो आया मॉम जी का, तो फिर मैंने देखा, तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ख़राब लगा कि लोग उनको उल्टा सीधा बोल रहे थे। तो इसी के चलते चलो हम मानते हैं कि माता जी की भी बहुत गलतियां हैं, माता जी ने भी बहुत गलतियां की हैं, लेकिन छोटे राजकुमार की भी बहुत गलतियां हैं भाई। वो भी कहाँ सुनता है किसी की, वो भी बहुत जिद्दी टाइप है भाई। और बड़ा भाई, जैसे कि उन्होंने उन्होंने दिखाया था कि मोम जी ने एक बार भी बच्ची को गोद में नहीं लिया, बच्ची को देखा तक नहीं,
है ना। तो ऐसा नहीं था भाई, उन्होंने देखा भी था, बच्ची को गोद में भी लिया था, काफ़ी देर तक लिया था, और उन्होंने पैर तक नहीं छुए थे। तो इसका भी वीडियो उन्होंने आज डाला कि ये मैंने पैर क्यों नहीं छुए थे, क्योंकि उसको भी पता था, प्रिंस को भी ये चीज़ें पता थी कहीं ना कहीं कि मैं जाऊंगा और पैर छूऊंगा तो कहीं ना कहीं माँ इमोशनल कर देगी, क्योंकि माँ खुद रो रही थी, इधर ये भी रो रहा था, उधर माँ भी रो रही थी, दोनों रो रहे थे। और जाहिर सी बात है कि छोटा बेटा है भाई, लाडला तो होता ही है, चाहे कितनी भी कमियां हों उसके अंदर, चाहे कितनी भी बुराइयां हों उसके अंदर, लेकिन बेटा बेटा होता है, माँ माँ होती है। तो कहीं न कहीं उसे भी लग रहा था कि अगर मैं माँ के पैर छूने जाऊँगा और मैं फिर वो एक बार भी ये बोल देंगी कि मत जा, डाँट के बोल देंगी, और बोल भी सकती थी वो डाँट के, बोल भी सकती थी वो डाँट के, तो बोल देंगी तो मैं फिर से रुक जाऊँगा और फिर से लोग मुझे वही ताने मारेंगे कि हर बार यही कहता है और जाता नहीं है। तो भई ये चीज़ है। तो यहाँ माँ बेटे के प्यार पर जो सवाल उठाए गए मैंने वो क्लियर किए हैं। हो सकता है मॉम की भी गलती हो भैया, जो अप्सरा मॉम है उनकी भी गलतियां हों, और छोटे राजकुमार की भी बहुत सारी गलतियां हैं। ऐसा नहीं है कि वो भी दूध के धुले हैं या वो भी दूध की धुली हैं, क्योंकि आप लोग देख सकते हो, आप माँ अगर रोकना चाहती तो रोक सकती थी, रौब झाड़ सकती थी, उनको समझा सकती थी कि कोई कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा जब तक बच्ची बड़ी नहीं हो जाती, तब तक कोई कहीं नहीं जाएगा, रोक सकती थी। लेकिन उसे भी कहीं ना कहीं यही डर था कि माँ मुझे रोकेगी और मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा उनको रोता हुआ देखकर। तो इसलिए वो भी वहां से चला गया, वो उसने पैर छूना जरूरी नहीं समझा। और उधर भाई बड़े भैया बहुत ज़्यादा अपने आप को ये सोच रहे हैं कि हम बहुत सही कर रहे हैं या हमने बहुत सही किया है। वो ताना मारने में कसर नहीं छोड़ते हैं। वो छोटे भाई की बहू को के मायके वालों तक को नहीं छोड़ते हैं ताना मारने में। वो भाई औरतों से भी बढ़ के ताना मार देते हैं। उनका कहना है कि ये सारा किया धरा उसकी बीवी का है, छोटे भाई की बीवी का है, वो इसके कान भरती है। नहीं तो ये शादी से पहले तो कितना अच्छा था, शादी के बाद ही ये क्यों बदल गया। तो उनकी बातों से साफ साफ लग रहा है कि वो, उनका कहना है कि ये जो छोटी बहू है हमारी, जो बड़े छोटे भाई की बहू है, वो सब करवा रही है। वो बोलती कुछ नहीं है, लेकिन किया धरा सारा उसी का है, वही कान भर रही है, उनका ऐसा कहना है। तो भाई अगर आपके भाई भाई आप बड़े भाई हो, बड़ा भाई बाप समान होता है, ये आप भी बोल रहे हो कि बाप समान होता है, तो बाप के ही तरीके से उसको समझा सकते थे। प्यार में वो ताकत होती है कि अच्छे अच्छे पिघल जाते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ आपने प्यार को नहीं चुन के आपने पैसे को अहमियत दी है। हमेशा से आपको इस चीज़ का घमंड है कि मेरे पास पैसा ज़्यादा है, उसके पास नहीं है, वो नालायक है, वो कुछ करता नहीं है। तो ये सब चीज़ें खराब चीज़ें हैं भाई। अगर भाई भाई में इतना ही प्यार होता तो कोई अलग नहीं कर पाता कभी किसी को, लेकिन नहीं, यहाँ दोनों भाई अलग हो गए भाई। वो बाहर चला गया है, रेंट पर रह रहा है, और वो अपने जहाँ है वहाँ है। तो ये चीज़ें हैं गाइस। तो हर घर में ये कहानियाँ होती हैं। और उधर उसने बोला है कि जो भी है सब भगवान की कृपा है, सब भगवान की मर्जी है, जो भी होता है सब भगवान की मर्जी से ही होता है, जो भी करते हैं भगवान अच्छे के लिए ही करते हैं। शायद हो सकता है उस बच्ची की वजह से इनकी लाइफ चेंज हो जाए, इनकी लाइफ में ऐसा बदलाव आए। तो देखो, हम तो यही कहेंगे कि इतनी छोटी सी बच्ची को लेके बाहर जाना ये सही नहीं है, क्योंकि घर के माहौल में बच्ची पलती और घर के 4 लोगों के साथ में खेलती उठती बैठती तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि अकेले उसको संभालना, अकेले उसको पालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो भी होता है सब अच्छा ही होता है। भगवान करे दोनों खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें अपने बच्ची के साथ में, और अच्छे से रहें। राधा रानी की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे। और ये सब तो हर घर की कहानी है, चलता ही रहता है। तो गाइस, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना। और अगर कहीं कोई मिस्टेक हुई हो या कुछ भी ऐसा हुआ हो, क्योंकि पहली बार इन पर रिएक्शन दिया है, तो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ मैं, सॉरी। और आगे से इसी तरह से और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।